हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रेलवे मैथमेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, जो कि 3200 का जो ये सॉल्व पेपर है, इसको जो है हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है स्टेज 1 और स्टेज 2 एनटीपीसी का। इसी को आज हम लोग पार्ट 1 सीरीज इसका स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ का, ऑन योर डिमांड। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार कमेंट किया कि सर जल्द से जल्द आरआरबी और ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग करा दीजिए, तो उसी हिसाब से मैं ये मैथ का सीरीज़ और रीजनिंग का सीरीज़ आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। तो गाइज, ये अब पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इस टाइप से मैं ये 3200 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा और एक बड़ा सा वीडियो आप लोग के सामने दूंगा और एक बड़ा सा वीडियो जो आप लोग को इसको मर्ज करके दूंगा, जैसा कि पहले भी ग्रुप डी का मैंने दिया था और एनटीपीसी का भी मैंने मर्ज करके दिया था 8 घंटे का। तो इसका भी एक बड़ा वीडियो आने वाला है एट फ्यूचर में। तो आप लोग बस धैर्य रखिए। ये लॉकडाउन जो चल रहा है कोरोना वायरस लेकर के, तो इसमें मैं क्या करूँगा ना कि ये पूरा एनटीपीसी का मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाता है आप लोग का। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आपको खोजने की जरूरत ना पड़े। तो गाइस, चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस लॉकडाउन में आप अच्छे से इसको यहाँ पर बिगिनर्स, जैसे कि मैं इस बुक को ऐसा सॉल्व करा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स है उसको भी फ़ायदा होगा और जो सॉल्वर है यानी कि जो मार्क्स लाते हैं एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स लाते हैं 70 80, ठीक है, तो वो लोग भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा और बेसिक मैथड भी बताऊँगा। तो आप लोग बस घबराइए मत कि बेसिक से बता रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर आपको 0 टू हार्ड लेवल तक का आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो आप लोग बस इसको देखते जाइए और इस सीरीज़ को फॉलो करते जाइए, आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ये गारंटी है मेरा 100%। तो गाइस, चलिए देख लेते हैं। स्टेज 1 के 28/3/2016 के शिफ्ट 1 को डिस्कस कर रहा हूँ और ये पहला स्टेज है और ये पहला प्रश्न भी है, 1 नंबर प्रश्न। तो इसमें पूछा गया है, देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें कि पूछा गया है प्रश्न कि गुरुवार से रविवार तक कुल कितनी साइकिल बेची गई है। और ये जो बिक्री का जो यहाँ पर दिया हुआ है नंबर, कितना साइकिल कितने दिन में बेचा गया है, मतलब सोमवार को 8 साइकिल, मतलब कि सोमवार को 8 साइकिल, मंगलवार को 6, उसी तरह से बुधवार को 10 और बृहस्पतिवार को 12। बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो बृहस्पतिवार को गुरुवार बोलते हैं और बृहस्पतिवार से लेकर के आपको रविवार तक का ऐड करके इसको यहाँ पे जितना भी आएगा उसको यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शुक्रवार को देखिए यहाँ पर बेचा गया है साइकिल 10 और शनिवार को साइकिल बेचा गया है कितना, 7। यानी कि देखिए 6 का ग्राफ है और ये इसके ऊपर 1 है तो 7 और यहाँ एक 8, ठीक है। और ये भी उसी तरह से 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 एक 8, 8 2 10, यानी कि 10 20 30 40, यानी कि 40 इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बृहस्पतिवार से लेकर के रविवार तक का अगर मैं एडिंग करूँगा 12 + 10 + 7 + 11 को, तो ये 40 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर आपका, ठीक है, 16 के वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या होता है, देखिए ये होता है वर्गमूल का साइन। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, तथा यानी कि था मतलब और 4 के वर्ग का गुणनफल, ठीक है। 4 का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। तो ये दोनों का गुणनफल मुझे निकालना है। गुणनफल मतलब होता है क्रॉस, ठीक है ना। गुणनफल मतलब इसको हल करके मुझे निकाल देना है। तो 16 चौके 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये लोग आप लोग आसानी से कर पाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए रूट के अंदर जो है ये दिया हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न। रूट के अंदर दिया हुआ है 1 - sin² थीटा डिवाइड बाय 1 - cos² थीटा को हल कीजिए, ठीक है। इसको हल करना है और इसका आंसर मुझे निकालना है। इसके लिए मैं जो फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो फार्मूला आप लोग को लिखा देता हूँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये देखिए फॉर्मूला का मैं एफ लिख दिया हूँ, ये फॉर्मूला, ठीक है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है।
तो इसको मैं अगर उस तरफ ले जाऊंगा 1 के बराबर के उस तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही दिया हुआ है ना मुझे ब्रैकेट में, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में से करके दिया हुआ है, देखिए पहला वाला, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला भी उसी तरह से दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों निकल गया मेरा, हाँ, इसी फॉर्मूले से। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, मतलब रूट के अंदर मैं अगर लिखूँगा तो यहाँ लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये रूट के अंदर में है। अब देखिए इसको अगर मैं रूट अगर हटाना चाहूँगा तो यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक कॉस स्क्वायर निकल जाएगा, रूट टूट जाएगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और ये भी एक फॉर्मूला है, कॉस बाय साइन होता है कॉट के बराबर, ठीक है ना, कॉट थीटा के बराबर। तो यानी कि कॉट थीटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी सिंपल सा था, बेसिक सा प्रश्न था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये जो है 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर जो है अर्धवार्षिक है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, जो ये अर्धवार्षिक है ये अर्धवार्षिक संयोजी करता है, जबकि ठीक है ब्याज क्या करता है, ये अर्धवार्षिक संयोजी करता है। तो जब भी अर्धवार्षिक होगा ना तो रेट जो है हमारा यानी कि दर वो आधा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो 8% दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 4%, ठीक है। और ये जो टाइम है यानी कि ये वर्ष जो दिया हुआ है ये कितना है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1.5 वर्ष, ठीक है। टाइम हो जाता है दुगना, तो टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स बोल सकते हैं या 3 ईयर्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, ठीक है। देख लीजिए 3 टाइम्स होगा, यानी कि अगर मैं 3 का 2 का 2 1 3 बाय 2 होता है, ठीक है ना। इसको अगर दुगना करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 3 ही हो जाएगा ना। तो 3 टाइम यानी कि 3 टाइम या यहाँ पर और का साइन होगा, ठीक है, या 3 ईयर्स, ठीक है। और P मुझे दिया हुआ है, गिवन कितना दिया हुआ है, P 37,500, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए पहला तरीका जो है वो बेसिक सा है। देखिए पहला में क्या होता है, 37,500 इंटू, ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 और ये 4, ठीक है, यानी कि 4 बेसिक सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा एक, ठीक है। एक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पर मैं यहाँ पर, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर देख लें, ठीक है ना। क्या होता है, 1 + R/100 का T, ठीक है, ऐसे होता है। और यहाँ पर P होता है, यानी कि ये अमाउंट का फॉर्मूला है, और मुझे तो अमाउंट ही पूछा है ना, संयोजित करके बोल रहा है देने के लिए, ब्याज और P देने के दोनों एक साथ देने के लिए बोल रहा है, तभी तो इतना रुपए मतलब 42,000 करके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट निकालना है, तो देख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका जो है ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं रेट रखूँगा तो ये 104/3 हो जाएगा ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसे 104 × 100, 104/100 × 104/100, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये 26, ये 25, ये 26, ये 25, 4 से काट रहा हूँ, ठीक है ना, ये 26, ये 25, और 25 से अगर मैं काटूंगा, 25 का 25, और यहाँ पर 1 बच गया, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 5, 25 × 5 = 125, यानी कि 1512 में 25 से कट जाता है। और इसको मैं काटूंगा तो ये कितना कटेगा, 25 × 6 = 150, यानी कि 60 बार में। और इससे मैं काटूंगा 25 से, तो 25 दूना 50, और 10 बच गया, और यहाँ पर पॉइंट दूंगा तो 0 हो जाएगा, 25 × 100, यानी कि 2.4 हो जाएगा। और 26 का Q है ऊपर में,
तो 26 का क्यू कितना होता है? देखिए कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो क्यू जो है आप लोगों को कम से कम 30 तक याद रखना होगा। तो 26 का क्यू होता है 17,576 और 26 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 676। सॉरी, ये स्क्वायर है 26 का, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मैं इससे गुना कर दूंगा तो आ जाएगा आंसर। देखिए गुना कर लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा गुना टिपिकल होता है, आप लोग डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो गुना करने पर कितना आएगा? 42,182.40 आएगा रुपए। ये इसका अमाउंट हो गया, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक और जो मेथड है वो क्या है? सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड मैं बता रहा हूँ। सेकंड मेथड में क्या करना है? देखिए यहाँ पर रेट है 4%, 4% निकालना है ना, तो मैं 37,500 का ना 1% निकाल लूँगा पहले। तो 1% निकालने के लिए 2 जीरो बात कर दूँगा, यानी कि 100 बात कर दूँगा, तो ये 1% हो जाएगा, यानी कि 375 हो जाएगा। 1% कितना होता है? 375 होगा ना 37,500 का। और 4% अगर मैं निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा? इसको डायरेक्ट 4 से गुना करना है। 4 पंचे 20 के जीरो, हाथ में रहा 2, 7 चौका 28, 2 28 2 30 के जीरो, हाथ में रहा 3, ठीक है। 4 तिया 12, 13 14 15, यानी कि 1500 हो जाता है। तो 1500 करके मुझे तो 3 टाइम देना ही है, ठीक है। ये लाइनर मेथड है, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये 1500 का मुझे 4% निकालना है। 15 चौके 60, यानी कि 60 हो गया। और इसको अब क्या करूँगा? मैं डबल कर दूंगा 120, ठीक है ना। यानी कि 3060 का अगर 4% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये इतना ही आएगा, ठीक है ना, 120 आएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? ये 60 का 4%, ये 60 का 4% कितना हो जाएगा? 2.4, ठीक है ना। 6 जगह 24 होता है ना, तो 2.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 का 4% कितना? 2.4, यानी कि मुझे जो है 2.4 ये आएगा लास्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 35 3 45, यानी कि 4500। अच्छा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 120 प्लस 60 180 और 2.4, ठीक है। ये सबको जोड़ लीजिए, 4 2 8 6 4, ठीक है। ये कितना हो गया? 4682.4, ठीक है ना। ये पॉइंट है यहाँ पर। अब इसमें 37,000 जोड़ दीजिए, ये तो इंटरेस्ट है और ये मेरा पी है, यानी कि मूलधन 37,500। अब इसको जोड़ करके जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। 4 2, ठीक है, 8 6 5 11, हाथ में रहा 1, 7 4 12, 7 4 11, 1 12 के 2, हाथ में रहा 1, यानी कि 4, 42,182 इसका राइट आंसर हो जा रहा है। देखिए इस तरह से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 2 मेथड से आप लोग को बता दिया, आप लोग को जो पसंद है वो कीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए 5 नंबर, यदि कॉट ए इक्वल टू 12/5 है तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए कितना होगा। अब आप लोग देखिए, जैसे कि आप 12/5 देख लिए ना, तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है ना। ट्रिपलेट जो है ये याद होगा, 5 12 13, ठीक है, ऐसे होता है ना। सॉरी, ये चित्र जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया 12, ये 5 बेस, ये इधर भी हो सकता है या इधर ये हो सकता है, ये दोनों चेंज हो सकता है एक दूसरे से, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो बड़ा वाला भाग है ये हाइपोटेनस ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, बेसिक सा है, हम लोग जानते थे, बचपन में पढ़ा था, ठीक है। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हिंदी हिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। तो ये साइन कॉस ये टेन, ठीक है।
यहाँ पर कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है कॉट का वैल्यू, कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, बी बाई पी। तो बी मुझे दिया हुआ है कितना, 12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला था मैं 12 हो सकता है, ठीक है। और ये यहाँ पर 5 होगा और ये 12 नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 12 होगा। तो बी इक्वल टू दिया हुआ है 12 और पी इक्वल दिया हुआ है 5, ठीक है। तो हाइपोटेनस मेरा कितना हो जाएगा, 13। अच्छा, अब देखिए साइन को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन को लिखते हैं P बाई एच प्लस कॉस को लिखेंगे क्या, B बाई एच। अच्छा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ये देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये वाला तोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर इंटू है कॉसेक, कॉसेक क्या हो जाएगा, H बाई पी, ठीक है। तो H कितना है, 13 है और P कितना है, P है 5 प्लस का देखिए फिर यहाँ पर H 13 और B कितना है 12, ठीक है। तो 12 5 17, 17 बाई 13 इंटू H कितना है 13 और यहाँ पर P कितना है 5 है। तो 13 13 कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 बाई 5। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा आपको ये वाला जो है ना, ये वाला याद रखना है मेन, इसको याद रखिएगा। और 3 4 5 ये सब जो है ना, ये दोनों मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट आपको दोनों याद रखना है मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। तो ये 6 नंबर प्रश्न जो है ये क्या कहता है, एक आदमी जो है 25% हानि पर एक गेज को 4200 रुपये में बेचता है, यानी कि सोल्ड करता है, और 25% उसे अगर लाभ कमाने के लिए उस मेज को कितने रुपए में बेचना होगा उसको, उस आदमी को यही निकालना है। यानी कि लाभ 25% अगर लाभ, अगर वो 25% हानि में अगर बेचता है तो कितना में बेचता है, 4200 रुपये में, और 25% लाभ में बेचना है तो उसे कितना मूल्य में बेचना पड़ेगा, यानी कि एसपी निकालना है मुझे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 25% का हानि हो रहा है ना, तो 25% का हानि अगर हो रहा है तो कोई भी चीज़ होता है अपना आप में 100%, पता ही होगा। मैंने परसेंटेज का चैप्टर आप लोगों के सामने रखा था पिछले वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ से आप लोग देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% होता है, मैं खरीद के लाया 100% सामान, लेकिन मुझे हानि हो गया 25%, तो अगर मैं इससे 25% घटा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 75%। तो ये 75% इक्वल टू कितना है, 4200 के बराबर है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4200 बाई 75। अब मुझे निकालना कितना है, 100% नहीं निकालना है, मुझे 125% निकालना है, यानी कि लाभ कमाना है 125, ठीक है। 25 दिया 75, 25 बचे 125, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से काटिए, 3 1 का 3, 3 चौक 12, 00, 14 पंचे 70, यानी कि 7000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 7000 जो है 7000 में बेचना पड़ेगा, तभी उसे 125 रुपये का लाभ होगा, यानी कि 25% लाभ होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। देखिए, 2 स्थान है ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है 300 किलोमीटर है, सॉरी। तो एक स्थान है ए और एक स्थान है बी, और ये दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ है कितना, 300 किलोमीटर, ठीक है, मैंने लिख दिया। 2 स्कूटर यात्री जो है ए और बी के साथ, बी एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ए जो है इधर से चल रहा है और एक इधर से चल रहा है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, और अढ़ाई घंटे बाद जो है उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यानी कि अढ़ाई घंटे में वो कितना किलोमीटर चल गया मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, लेकिन उसका रेस्ट कितना बच गया, 25 किलोमीटर रेस्ट दूरी रह गया है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो
जो पहला जो है मान लीजिए ये एक्स है और ये जो है एक्स प्लस 10 हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। अब 2.5 घंटा में जो है वो देखिए वो 25 किलोमीटर रेस्ट रह गया है ना, तो 300 किलोमीटर में मैं क्या करूँगा, 25 किलोमीटर घटा देता हूँ, यानी कि वो कितना चल गया है, 275 किलोमीटर चल गया है, 275 किलोमीटर चला गया 2.5 मतलब 2.5 घंटा में, 2.5 घंटा में वो कितना किलोमीटर चल गया है, ये इतना घंटा चला गया है, ठीक है ना। तो x का अगर दूरी अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एक का दूरी अगर बोलूँ कितना है x और दूसरे का दूरी बोलूँ रेशियो मेथड में x प्लस 10 होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका स्पीड है, ठीक है ना, स्पीड का ही रेशियो मुझे पूछा है, ठीक है ना, कि वो दोनों का प्रत्येक का जो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है, ठीक है ना, चाल मतलब स्पीड होता है। तो देखिए ये दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, 2x प्लस 10, ठीक है, और 2.5 घंटा मतलब क्या 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये इतने ही, तो 2.5 घंटा में कितना किलोमीटर चल गया, 275 किलोमीटर, ठीक है। तो ये मैं इक्वेशन बना दिया, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5 से काटिए, 5 6 25 और यहाँ 2 बच गया, 5 6 25 यानी कि 55 बार में ख़त्म, और ये 2 का गुना होगा यहाँ पे तो 110 हो गया, और ये 10 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यानी कि 10 इधर लेके जाऊंगा तो 100 बच जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 100, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, यानी कि एक का दूरी 50 होगा और दूसरे का दूरी कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर मैं 2 प्रश्न ले लिया हूँ क्योंकि दोनों थोड़ा इजी टाइप का है। 8 नंबर जो प्रश्न है आप लोग के सामने, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे, 10% के लाभ से उसे बेच दिए। अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे हैं उसको निर्णय करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, देखिए 360 रुपये में क्या किया, ये 360 रुपये में क्या कर रहा है, 144 संतरा खरीद रहा है ना, ठीक है, 144 संतरा खरीद रहा है, तो एक संतरा का दाम कितना हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाय 144, 72 से काटिए, देखिए 72 से कटेगा 2 बार में और 72 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जा रहा है 5/2 हो जा रहा है, ठीक है ना। एक संतरा का वैल्यू कितना हो जा रहा है 5/2 हो जा रहा है, तो एक का दाम हो गया 5/2, तो मुझे खरीदना कितना है 12, तो 12 का दाम कितना हो जाएगा 5/2 इंटू 12, तो 2 छक 12 यानी कि 6 पंचे 30, ये तो 12 दर्जन का हो गया। लेकिन मुझको जो है इस पर 10% का लाभ कमाना है, तो इस पर जो है मुझे इसका 10% निकालना है, ठीक है। तो ये तो 100% हुआ ना, तो मुझे देखिए इसका 110% निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा आंसर, तो 0 से 0 खत्म, यहाँ से 0 से 0 खत्म, तो 11 तिया 33, यानी कि 33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर, ठीक है। 33 जो है ये 33 संतरा उसे बेच देना चाहिए, तभी उससे 10% का लाभ होगा, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है, तो बी की लंबाई से ए का लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर रेशियो का सवाल है, तो ए का लंबाई जो है बी का लंबाई का 5/8 है, ये समझिए, ठीक है ना। तो जो देखिए जिस तो यहाँ पर जो है ना, जो बटा के नीचे जो रहता है ना उसी का रेशियो होता है। या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रेशियो बी, यानी कि ए का मान 5 और बी का मान 8, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 8 को उस तरफ ले जाइए तो 8a और 5b लिख सकते हैं ऐसे, तो a इक्वल टू कितना 5 और b इक्वल टू कितना 8,
ऐसे भी निकलेगा। तो रेशियो के अंदर जो यानी कि बटे के नीचे जो रहेगा वही उसका अपना रेशियो होता है, ठीक है, और सामने वाले का सामने वाले में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ गए हैं इतना बात। अब यहाँ पर मुझे पूछा है क्या, अब मुझे यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। यानी कि A/B मुझे पता है, तो बी की लंबाई B/A पूछा है, तो B/A कितना हो जाएगा, 8:5 हो जाएगा। सिंपल सा था। तो कहाँ पर है 8:5, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न को यहाँ। तो नेक्स्ट देखिए 10 नंबर जो प्रश्न है, दो क्रमानुपात संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो दो क्रमानुपात संख्या जो है, देखिए x एक पकड़ लेता हूँ, उस क्रमानुपात संख्या कैसे होता है, x और इसके बाद जो होगा x+1, ये इसका क्रमानुपात संख्या होता है, ठीक है ना। तो पहला संख्या क्या था x और दूसरा संख्या क्या है x+1, ठीक है ना। पहला संख्या में क्या किया मैंने, 3 का गुना कर दिया, यहाँ पे कहा गया है 3 का गुना कीजिए, और दूसरी का गुना जो है वो क्या होगा, तो x+1 में 2 का गुना +5, ये इतना इसका बराबर होगा, यानी कि दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x + 2 + 5, ठीक है। तो 2x को इधर लाऊंगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो x इक्वल टू 7 है, तो दूसरा संख्या क्या होगा 8 होगा, ठीक है। क्रमानुपात संख्या बोला है ना, 7 के बाद 8, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर जो प्रश्न है, देखिए मीना ने बैंक से 2,75,000 रुपये का कार लोन दिया नहीं होता है, लिया होता है, ठीक है ना, यहाँ पर गलत दिया हुआ है, कार लोन लिया। उसने 8% यानी कि पर एनम की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया। 3 वर्ष में पूरा भुगतान कर दिया गया। भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा एक स्कूटर दिया तथा 3,35,000 रुपये बैंक को अदा किए। स्कूटर का कुल मूल्य बताइए। यहाँ पर मुझे स्कूटर का मूल्य बताना है जो उसने पुराना स्कूटर और 3,35,000 रुपये दे गया और उसने अपना ऋण चुकता कर लिया, ठीक है। उसने कितना लिया था, लोन कितना लिया था, यानी कि वो पी लिया था 2,75,000, ठीक है। यहाँ पर रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, यानी कि ये साल को बोलता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम है 3 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपको निकालना है, ये क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया रहता है, यहाँ पर नहीं दिया है कुछ, तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 8/3 यानी कि 24%, मुझे 8,000 यानी कि 2,75,000 का 24% निकाल दूंगा, ठीक है। तो जो आएगा वो तो इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो SI में क्या होता है PRT/100, तो P जो दिया हुआ है ये तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, और R और T को गुना कर दिया था, 8 × 24/100, ठीक है ना। तो वही तो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब 24 से इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। तो 24 से अगर गुना करूँगा तो कितना आएगा, तो 0 मैं पहले लिख देता हूँ, जो एक 0 बच गया था। तो 24 × 5 = 120 का 0 यहाँ पर 12, ठीक है। तो 24 सत्ते कितना होगा, 7 चौका 28, 2 7 दूनी 14, अपना 16, 168 और 12 यानी कि 70 80, 180 का 0 हाथ में रहा 18, ठीक है। 24 दूनी 48, 48 और 18 कितना हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी कि 66,000 जो है इसका इंटरेस्ट हो गया। अच्छा 2,75,000 रुपये तो इसको देना है ही,
और 66,000 रुपया ये इंटरेस्ट दिया, ठीक है। ये तो लोन लिया था और ये इंटरेस्ट, इसको जोड़ दीजिए। 6 5 11 हाथ में रहा 1, 7 7 14 के 4 हाथ में रहा 1 3, 3,41,000 हो जा रहा है। और इसने अदा कितना किया है? 7 7 14, सॉरी यहाँ पे 3, ठीक है, 3,41,000 हो जा रहा है। और इसने कितना दिया है? 3,35,000, 3,35,000 दिया है। और इसने बैंक को अदा किया है 3,35,000। तो इसमें से मैं घटा दूंगा तो यहाँ पर 6,000 हो जाएगा। तो यानी कि ये स्कूटर का प्राइस कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। तो स्कूटर के लिए इसने कितना अदा किया है? 6,000 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, यही करना था। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, 12 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ईजी प्रश्न है। देखिए, एक टैंक जो है, 2 नल है एक्स और वाई, क्रमशः 5 घंटे तथा 10 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि एक अन्य नल जो है वाई टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकती है। तो यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को कितने घंटों में भरा सकता है? तो सिंपल है, टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। देखिए एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। तो एक्स जो है 5 घंटे में भरता है और वाई जो है 10 घंटे में भरता है। जेड जो है माइनस करता है, 20 घंटे में खाली कर देता है। ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 20 ही पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए, एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये बड़ा वाला जो अंक है ना, उसका आप पहाड़ा पढ़ते जाइए। जिस बड़ा पहाड़ा पढ़ेंगे, जो भी संख्या आएगा पहाड़ा में, तो वो संख्या जो है ये तीनों से कटना चाहिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं 20 को, देखिए 20 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 5 भी कटेगा 20 को, ठीक ना। 20 को जो कौन कौन काटेगा? 5 भी काट सकता है, 10 भी काट सकता है और 20 भी काट सकता है खुद, ठीक है। तो 20 एक बार में काटेगा, 10 जो है 2 बार में काटेगा और 5 जो है ये 5 चौक 20, 4 बार में काटेगा। तो ये इसका एफिशिएंसी निकल जाता है, ठीक है ना, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी कि अगर ये इसका एफिशिएंसी 20 लीटर टंकी को, अगर ये 20 लीटर टंकी इसका कैपेसिटी है, तो अगर 5 के स्पीड से ये तीनों अगर काम कर रहा है तो कितने दिन में खाली कर देगा? तो 4 घंटों में खाली कर देगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे। उसने 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और उसे 50 अंडे जो है 20% लाभ पर बेचे। तो बताइए अनिल को कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है? तो ये प्रश्न जो है इजी है, लेकिन यहाँ पर जो पहला जो लाइन दे दिया है ना, ये बस स्टूडेंट लोग को डराने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना, कि 6 रुपये में इतने अंडे खरीद लिए, ठीक है। अब उसने डायरेक्ट जो प्रश्न है आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। उसने जो है 25 अंडे जो है 10% लाभ पर, 25 अंडे जो है 25% हानि पर और 10 बचे हुए अंडे को, 10 बचे हुए जितने भी अंडे हैं 50 अंडे 20% लाभ पर बेच दिए, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, देखिए यहाँ पर, तो आपको सिंपल क्या करना है, 25 अंडे जो है लाभ पर, 10% लाभ पर, ठीक है ना। 10% लाभ यानी कितना होता है? 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा? 10/100 लिख सकते हैं इसको। ये कटेगा कितना हो जाएगा? 1/10। तो 1/10 इसको कर दीजिए। लाभ है ना, तो ये प्रॉफिट, ठीक है, प्लस। अच्छा, उसके बाद देखिए प्लस लगाइए, फिर 25 अंडे, ठीक है, 50 अंडे हो गए और इसका जो है हानि में बेच रहा है, ठीक है ना, माइनस लगा दीजिए। माइनस जो है 25% कितना होगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 25/100, 25 चौक 100, यानी कि 1/4, ठीक है। तो 1/4, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 50 अंडे, देखिए 25 25 50 हो गया और ये 50 100 हो गया अंडा। तो आपको ऊपर का कोई अथी है ही नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए 20% लाभ पर, ठीक है ना, 20/20 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, यानी कि 1/5, ठीक है ना। तो 1/5 से इसको गुना करना है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखिए आपको अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर गुना करूँगा तो 25/10 यानी कि 2.5,
एक शून्य अगर लगा दूँ, हटाऊंगा ये 10 तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 25, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो 25/4, ठीक है। 25 को अगर 4 से अगर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 6.25, ठीक है। देख लीजिए 25/4 से अगर डिवाइड करूँगा, 25 छक 24, 4 छक 24, एक बच गया, पॉइंट लगाया, A1 में 0 हुआ, ठीक है। तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है, 6.25 हुआ। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 50 का 1/5, ठीक है, ये प्लस में है तो प्लस 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 ही होता है, तो इसको अगर काटेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 50/5 रहेगा तो कितना होगा, 10 ही ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉल्व करके। अब देखिए 10 और 2.5 यानी कि 12.5, 12.5 में माइनस कीजिए 6.54, 2.5, तो इसको 2.5 पहले माइनस कर देते हैं तो 2.5 ही हो जाएगा पहला, सॉरी। तो 50 में अगर 2.5 को गलत माइनस करेंगे तो 2.5 तो आएगा ही पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 6.2% जो है ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। प्लस से घटाया है ना माइनस को, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, 6.2% लाभ होगा, ना कि हानि। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न जो है देखिए, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों को प्रति कर्मचारी 36,200 रुपये और 15 कर्मचारियों को जो है प्रति कर्मचारी 33,550 रुपये वेतन मिलता है, तो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वेतन पूछा गया है, तो औसत वेतन कितना है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, देखिए 10 × 36,200 कितना हो जाएगा, 36,000, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है ना, 3,62,000 हो जाएगा, ठीक है। और 15, ठीक है, 15 से गुना कर दिए 33,550 को, ठीक है। तो ये तो जीरो यहाँ पे लिख दूंगा, जीरो का जीरो, 15 × 5 = 75 के 5, हाथ में रहा 7, ठीक है। 15 × 5 = 75, 75 × 5 = 80 के 0, हाथ में रहा 8, ठीक है। अच्छा ये खत्म हो गया है। 45, 45 और 8, 45, 8, 5, 13 के 3, हाथ में 5, यानी कि 53 के 3, हाथ में रहा 5, ठीक है। ये वाला 5 हाथ में रहा, ठीक है। 45, 45, 5, 50, तो ये इसका जोड़ लीजिए, 0, 5, फिर 0, फिर 5, 6 और यहाँ पर कितना 5, 3, 8, तो 86,550, 5 मतलब 8,65,050 इसका ये हो रहा है। और कितना कर्मचारी हो गया अभी, 15, 10, 25, तो औसत पूछा है ना, तो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो यही जो आएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 दिया 75, तो 86 में अगर 75 गया तो कितना हो जाएगा, तो 1 और इधर से 1 और यहाँ पर 5, तो 25 चौक 100 यानी कि 34,000 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन पहला कट गया और फोर्थ वाला ऑप्शन कट गया, सी और डी खत्म, ठीक है। तो अब देखिए एक डिजिट और करूँगा तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 25 चौक 100 हुआ तो 15, ठीक है। अब यहाँ पे 0, 25 छक 150, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए 150 खत्म हुआ, फिर 50, 25 दूना 50, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, तो यहाँ पर जो है ना 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर गलती हो गया था थोड़ा सा, तो ये 2 होगा, यानी कि ये जो है 25 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 25 का 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 34,610, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, 15 नंबर प्रश्न को, ठीक है ना। 15 नंबर प्रश्न जो है, राज ने अपने 4 विषयों में, तो उन्होंने 4 विषयों में कितना कितना लाया, 67, 69, 78 और 88 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। और उसे 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का जो है 80 हो जाए,
ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 4 विषय था, तो 67 प्लस 69 प्लस 78 प्लस 88, ये तो 4 विषय हो गया, और एक विषय और उसको ऐड हो गया, तो 5वां विषय हो गया कितना। अब इसका औसत कितना चाहिए मुझे, 80, और यहाँ पर कितना है, डिवाइड में 5, तो 8×5 = 40 यानी कि 400, और ये सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 8 3 24, 1 25, 25 और 7 32, यानी कि 2 3 बच गया ना, 7 देखिए 8 16 8 24 8 चौक 32, 32 के 2 हाथ में रहा 3, 6 6 12 6 3 18, 6 चौके 24, 25 26 27, 27 3 30, ठीक है, यानी कि 302, ठीक है। 302 प्लस x = 400, तो 302 अगर मैं घटाऊंगा 400 में तो x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, 5वां का वैल्यू आ जाएगा, तो 400 - 302, यानी कि यहाँ पर तो 8 आएगा, ठीक है, तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, अब यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से 9 98, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 98, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 98। तो इस तरह से आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए 15 नंबर प्रश्न तो सॉल्व हो गया, 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर जो प्रश्न है, एक यात्री ने बस से यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंबे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंबे के बीच की दूरी जो है 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई बताइए। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा ना, तो जो 35 विद्युत खंबे पार किए, यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 35 वाला, ठीक है, तो पहला खंबा से दूसरा खंबा के बीच कितना है, 50 मीटर, दूसरा खंबा से तीसरा खंबा के बीच कितना, 50 मीटर, इस तरह से सब में 50-50 करके इस सब का दूरी है बीच में, ठीक है ना, और यहाँ भी 50 मीटर। तो पहला खंबा से ही ना शुरू किए थे, तो इसीलिए 1 घटा दूंगा, तो यानी कि 34 खंबा इन्होंने क्रॉस किया था, ठीक है, तो 34 खंबा क्रॉस किया 50 मीटर में, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 4 5 20 के 0 हाथ में रहा 2, 4 5 15 16 17, यानी कि 1700, ठीक है, 1700, तो ये ठीक है, और 1700 जो आया, 1700 ये तो मिनट हो गया, ये टोटल दूरी हो गया, ठीक है ना। देखिए 1700 मिनट जो है, 1700 किलोमीटर जो है मैंने 60 सेकेंड में पार किया ना, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको मुझे पूछा किस में है, किलोमीटर पर घंटा में, तो किलोमीटर पर घंटा में क्या होता है, बड़ा वाला ऊपर आता है, तो बड़ा बाय 5 होगा ना, सॉरी 18/5 से, ठीक है ना, तो 1 0 काट दीजिए, 6 तिया 18, ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 2 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि 34 तिया कितना होगा, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 3 3 9, 1 10, यानी कि 102 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड रहा होगा बस का, ठीक है। तभी इसने क्या किया होगा, 1 मिनट में ये 34 विद्युत के खंभे पार किए होंगे, यानी कि 35 विद्युत के खंभे जो है एक इतना दूरी पार किया होगा इस स्पीड से, इसका स्पीड ये होना चाहिए इसका, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कितना, 102 किलोमीटर पर घंटा। तो चलिए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न जो है, देखिए अमन और अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में इसे पूरा कर लेंगे। तो सिंपल सा प्रश्न है, देखिए अमन और अजय, ठीक है, 9 और 12, ये 17 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो 12 36 ले लेता हूँ, 9 चौके 36, 12 36, इसका पहले भी मैंने आपको बताया था इस टाइप का प्रश्न को, ये एफिशिएंसी हो जाता है इसका। तो 4 3 7, तो 36/7, तो यहाँ पर देखिए कौन सा 7 है नीचे में, तो 7 यही वाला है, तो 5/5 7 37, 7 5 35 और 1, ठीक है ना, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो ये 36/7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 35, सॉरी
इसको तोड़ूंगा तो 7 पचे 35 और 1 और 7, ठीक है। तो 5 सही 1 बाई 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे 18 नंबर को, ठीक है। तो 18 नंबर जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 50 से 100 के मध्य जो है कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये डायरेक्ट आप लोग मार सकते हैं 10, ठीक है। देखिए 1 से जो है 50 तक अगर बोलूँगा तो 1 से 50 तक जो है ये अभाज्य संख्या कितना होता है, ये 15 होता है। और 50 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितना होगा, 10 होगा। और अगर आपसे डायरेक्ट बोल देगा कि 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्या कितना होगा, तो ये 25 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये 3 जो है आप लोग को कंठस्थ याद रखना पड़ेगा अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, ठीक है ना। और अगर आप लोग इस तरह से इसको याद नहीं रख पाते हैं तो आप लोग सिंपल से लास्ट में क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। देखिए याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, 50 तो कट जाता है, 51 भी कटता है इस तरह से, ठीक है ना। 53 नहीं कटेगा, ठीक है। इस तरह से निकालना होगा। फिर 57 कट जाएगा, फिर 59 नहीं कटता है, ठीक है। फिर 61 नहीं कटेगा, फिर 67 नहीं कटेगा, फिर 71 आपका नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, ठीक है। 79 नहीं कटेगा, 83 भी नहीं कटेगा, 89 भी नहीं कटेगा और 97, ठीक है, 97 नहीं कटेगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 6 3 9, ठीक है, और 1 10, यानी कि 10 हो गया संख्या। इसको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग अगर याद नहीं है तो। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ये याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। स्टार लगा देता हूँ, याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर 1 से 50 के बीच में अगर पूछेगा कि कितने अभाज्य संख्या होते हैं यानी कि प्राइम नंबर, तो 15 होते हैं। और 50 से 100 के बीच अगर प्राइम नंबर पूछ दे या अभाज्य संख्या पूछ दे, एक ही होता है, तो 10 होता है। और 1 से 100 के बीच, ठीक है। ये 3 प्रश्न से आप लोगों को कोई भी एक तो प्रश्न आपको मिल सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो 19 नंबर जो प्रश्न है, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल जो है 35,828 तथा एचसीएफ 26 और उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो इसको देखिए सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक, ठीक है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर। इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर, ठीक है ना। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है, पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो यहाँ पर देखिए इसका जगह पे दिया हुआ क्या, 35,828 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना, 26। तो एलसीएम निकालना है। तो 26 को इस तरफ लेके चल जाएंगे, यानी कि या तो 26 को डायरेक्ट आप ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से काटते हैं, 2 का 2, 2 से 14, 1 2 9 18, 2 का 2 2 चौके 8, ठीक है। यहाँ से काटता हूँ, 2 का 2, 2 3 6 13, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से काटता हूँ, 13 1 का 13। तो देखिए एक बार में कट रहा है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 17 9 1 4 को 13 से अगर डिवाइड करूँगा तो 13 1 का 13, 4 9 13 का 13 39, ठीक है, 0 1 13 7 91, 0 1 और यहाँ पर 4, ठीक है, 13 8 चलो तल से 104। देखिए ये कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही मैं बताया था। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1378, ठीक है। काट दूंगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1378। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि a² - b² बाय
a प्लस बी इजकल टू 25 है तो a माइनस बी इजकल टू कितना होगा, तो ये 25 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है। और यहाँ पे दिया हुआ क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी इजकल टू 25। अब देखिए ये मैं क्वेश्चन लिखा, अब इसको मैं यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला को मैं तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये फार्मूला है, यहाँ पे तोड़ूंगा तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी और डिवाइड में क्या है a प्लस बी, तो ये दोनों कट जाएगा, तो a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 25 ही तो था, तो 25 ही हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 25। तो चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न पर आए हैं और पहला शिफ्ट जो है ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के 28/3/2016 के शिफ्ट 2 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो है 21 नंबर, देखिए यदि जानवी जो है 1,25,000 रुपये 8% वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो 8 दूनी 16% इसका निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1,25,000 का 16%, तो 2 शून्य यहाँ से कटा, 2 शून्य यहाँ से कटा, ठीक है। तो 1 शून्य यहाँ पे हो जाएगा, 16 पंचे 80 के 0, हाथ में रहा 8, 16 दूनी 32, 32 8 40 के 0, हाथ में रहा 4, अच्छा 16 1 16, 16 4 20, यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक है ना, 125 0 0, 16 पंचे 80 के 0, हाथ में रहा 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0, हाथ में रहा 4, 16 का 16, 16 4 20, तो 20,000 ही तो हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 वर्ष के अंत में जो है 20,000 रुपया हुआ, ठीक है, और लोन कितना लिया था, 1,25,000। तो मुझे तो पूछा है आपका ये अमाउंट पूछा है ना, तो 1,45,000 हो जाएगा, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का, ठीक है। या तो आप लोग ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट आप 116% निकाल सकते थे, तो डायरेक्ट एकदम वही आंसर आ जाता, ठीक है। तो 116% निकाल के मैं 16% निकाला और 100% जोड़ दिया, ठीक है। ये 100% के बराबर होता है P, और ये 16%, तो जोड़ करके इतना हो जाएगा 116%, ठीक है ना, इजी था। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू इजकल टू 6, ठीक है, ये 6 दिया हुआ है, क्यू आर इजकल टू दिया हुआ है 8, ठीक है, ये 8 दिया हुआ है, और पी क्यू आर इजकल टू 90 डिग्री है, यानी कि क्यू जो है इसमें कोण ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट मैं समझ गया कि ये होता है, ठीक है। तो अब एक आप लोग को ट्रिपल एट याद होगा, और यहाँ पर पूछा है आपको पी आर का ये वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिपल एट आप लोगों को पता होगा, 3 4 5 मैंने बताया था इससे पहले भी। अच्छा, तो इसको मैंने क्या किया, इसको अगर मैं दुगना करूँगा तो ये 6, ये 8 और ये 10, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब पी आर इजकल टू 10 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जो है कुछ ट्रिपलेट आपको मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, जो प्रमुख है, जो आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। पहला है 3 4 5, ठीक है। दूसरा है 5 12 13, मैक्सिमम टाइम को देखने मिलेगा एग्जाम में, कहीं भी आपका ट्रिपलेट से अगर जुड़ता हुआ सवाल होगा तो वहाँ पर आपको इस टाइप के ट्रिपलेट देखने को मिलेंगे। तीसरा है 8 15 17, ठीक है। अच्छा, चौथा है क्या, चौथा है 7 24 और 25। पांचवा है 9 40 41,
ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट वीवीआई है, याद रख लीजिए आप लोग इसको, ठीक है ना। मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा। और एक और है रूट वाला, 1/√2, ठीक है। अगर ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ पर √2 होगा, ठीक है इसका। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये सब जो वैल्यू है ना, ये सब वैल्यू जो है ये हाइपोटेन्यूस में होगा। ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 3 इधर भी लिख सकते हैं, या तो 4 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहता है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा कभी हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूस हमेशा ही यही रहेगा, ठीक है, बड़ा वाला रहेगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न जो है, देखिए आप लोगों के सामने, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग जो है अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग जो है अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, और 2 जो है दोनों हाथ से लिख सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या पूछा है, कितने लोग जो ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। इसको जो है ना, ये मैक्सिमम टाइम मैं देखा हूँ, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में भी बहुत बार पूछा गया है, और ये एनटीपीसी का ये फेवरेट सवाल है, यानी कि रेलवे का भी जो है ये फेवरेट चल रहा है, आपका रीजनिंग में भी दे देता है और मैथ में भी दे रहा है, ठीक है ना, इस टाइप का सवाल। तो आप इस टाइप के सवाल को करके जाइए, ये आपको मैक्सिमम 1 नंबर या 2 नंबर आपको हमेशा मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति कितना था, टोटल व्यक्ति कार्यालय में जो है ऑफिस में, वो कितना है टोटल मैन, ये 50 है, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूँगा, वेन डायग्राम से बनाऊँगा, ठीक है ना। तो पहला जो सर्किल है देखिए ऐसे बना दिया, ठीक है। दूसरा सर्किल मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो सर्किल गड़बड़ हो गया, लेकिन आप लोग उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना, आप लोगों को समझने से मतलब है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां हाथ से, और राइट हैंड यानी कि दायां हाथ से, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है ना, बायां हाथ, ठीक है, बायां और ये दायां, ठीक है। अच्छा, अब जो है देखिए यहाँ पे 18 लोग जो है अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग जो है अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 लोग जो हैं दोनों हाथ से लिख सकते हैं। ये जो पोर्शन है जो ना, ये पोर्शन ये दोनों में कॉमन है, यानी कि यहाँ पर जो है ऐसा आदमी होगा जो कि दोनों में लिख सकते, कॉमन होगा, ठीक है। तो 2 आदमी जो है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों हाथ से लिख सकता है, ठीक है। अब आपका बायां हाथ से कितना आदमी लिखता है, तो बायां हाथ से जो है लिखता है 26, तो 26 में अगर 2 चला जाए तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। और यहाँ पर 18 में से यहाँ पर जो है दायां हाथ में 18 आदमी लिखता है, 18 आदमी जो है दाएं हाथ से लिखता है, तो यहाँ 2 आदमी माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 26 और 16, 26 + 16 कितना हो गया, 6 6 12 का 2 हाथ मेरा 1 3 1 4 42 हो गया। और टोटल आदमी कितना था 50, 50 से माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये 8 आदमी जो है ये ऐसे आदमी हैं जो लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न जो है देखिए आप लोगों के सामने, 54 छात्र की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र जो है चाय पीते हैं और 8 छात्र जो है कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कि कितने छात्र जो है दूध व चाय दोनों पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेम सवाल है, 54 छात्र जो है यहाँ पर टोटल है कक्षा में, ठीक है, टोटल कितना है 54। अच्छा, यहाँ पर भी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, मुझे यहाँ पर नहीं पता है कितना आदमी है, ठीक है ना। अच्छा, 54 जो है टोटल है। अच्छा, 24 और 28 ये दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 24 + 28 कितना हो जाएगा, 8 4 12, हाथ में रहा 1 2 2 1 4 1 5, 52 तो ऐसे ही हो गया। और यहाँ पर 8, ये तीनों को मैं अगर जोड़ देता हूँ तो ये 60 हो जाता है, यानी कि
टोटल आदमी से तो बेसी हो गया ना, टोटल आदमी कितना था, 54 ही था, और यहाँ पर 60 जो है ये आ रहा है सबको जोड़ने के बाद। तो मेरा एक्स्ट्रा आदमी कितना है, 6 आदमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो 6 आदमी जो है दोनों यानी कि टी, और यहाँ पर जो था ये क्या था, दूध, मिल्क, ठीक है, टी और मिल्क, ठीक है। तो 6 आदमी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब 24 में अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18, सॉरी, तो 18 हो जाएगा दूध वाला। और चाय वाला कितना हो जाएगा, चाय वाला कितना हो जाएगा, चाय वाला हो जाएगा आपका 22, ठीक है। अब इस सबको जोड़ दीजिए, देखिए यहाँ पे 56 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 28 और 18, 18 16 पूरा 1 3 1 4 46, ठीक है, 46 तो हो गया। और 46 और 8 आदमी ऐसा था जो कुछ नहीं पीता था, तो 8 6 14 के 4 हाथ मेरा 1 यानी कि 54, देखिए है ना, उसी तरह से बन गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, एक साइकिल चालक जो है 8 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एवरेज चाल पूछा है दोनों का, ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बेसिक फार्मूला हम लोग जानते हैं, अब इसी से सोल्व करना है मुझे, ठीक है ना। तो स्पीड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 8 किलोमीटर की जो दूरी है, ये डिस्टेंस है ना 8 किलोमीटर, और यहाँ पर 4 किलोमीटर, तो ये हो गया टोटल 12 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गया मेरा, ठीक है ना। अब ये जो है इसका स्पीड दिया हुआ है दोनों का, तो 12 ऊपर में ले देता हूँ डिस्टेंस की जगह पर, ठीक है, ये किलोमीटर में। अब टाइम जो दिया हुआ है ये कितना है, अब टाइम निकालना है मुझे। तो यहाँ पर देखिए टाइम निकालने के लिए 8 किलोमीटर में जाते हैं कितना दूरी, 15 किलोमीटर, तो ऐसे होगा तो ये टाइम निकल जाएगा मेरा। और 4 किलोमीटर में आते हैं 20, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या निकलेगा, देखिए एस टी इक्वल टू डी और टी इक्वल टू डी बाई एस, है ना। तो यहाँ पर तो वही मैंने किया ना, डी बाई एस किया, डी बाई एस किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर आपका 12, ठीक है। अच्छा, इसको काट लीजिए पहले, 4 का 4 4 5 20, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए 15 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको गुना कर दूंगा मैं 3 से, यहाँ पर 3 से, तो दोनों तरफ मेरा बराबर हो जाएगा, 15 15 नीचे में हो गया, और 8 और 3 11, 11 बाई 15, ठीक है। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 12 बाई 11 इंटू 15 ऊपर चला जाएगा, तो 15 दूना 30 कि 0 हाथ में रहा 3, 15 का 15 3 18, 18 बाई 11, ठीक है। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा, एक बार में, फिर 7 बार में, सॉरी एक बार में गया तो यहाँ पे बच गया 7 70, ठीक है। तो 6 बार में ले जाऊँगा तो 66, यहाँ बच गया 4, तो फिर मैं 3 बार में ले जाऊँगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.36, ठीक है। ये भी नहीं होने वाला था, ये भी नहीं होने वाला था, तो 16 में 2 था, इसलिए मैंने ये 3 डिजिट तक गया, ये चौथा डिजिट फिर अपने आप यहाँ पर 16.6 इसका किलोमीटर हो जाएगा औसत चाल, ठीक है, 36, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चलिए देखिए 26 नंबर जो प्रश्न है, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% लाभ कमा लेता है, ठीक है। पोशाक का क्रय मूल्य क्या है, तो मुझे सीपी निकालना है, ठीक है। तो जैक जो है वो क्या करता है, 1440 रुपये में एक पोशाक बेचता है और कितना लाभ कमा लेता है, 20%। अगर प्रॉफिट कर रहा है, अगर कोई भी सामान क्या होता है अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना।
अगर मैं 20% अगर प्रॉफिट करूँगा तो तभी ना मुझे 120% हो जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट करूँगा तभी ना मेरा 120% हो जाएगा। तो ये 120% के बराबर है, ठीक है। 144 तो 120 तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी, तो 120% इक्वल टू कितना हो गया, 1440 रुपये। ये सेलिंग प्राइस है और ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 120% इक्वल टू इसके परसेंटेज में इतना और रुपए में इतना, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो 1 रुपये में कितना हो जाएगा 1% में, तो 1440 बाय 120 और परसेंट का 100 जो है ये 100। अगर मुझे सीपी निकालना है तो सीपी क्या होगा, 100% ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए 0 काटा, 12 से 12 बार में 12 144 होता है, तो 1200 रुपये इसका सीपी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न जो है, यदि 3x प्लस 0.04x इक्वल टू 0.608 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो इतना वैल्यू दे दिया गया है, ये जोड़, ये 3x प्लस इतना जोड़ 3x का और ये इसके बराबर है। तो x का वैल्यू पूछा है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए और x से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल सा था, 3 प्लस 0.04x इक्वल टू 0.608। इस टाइप का सवाल देखिए मैक्सिमम अगर जल्दीबाजी में कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आराम से कीजिए, ठीक है ना। तो 3.04x, ठीक है, इक्वल टू 0.608, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 608 पॉइंट है यहाँ पर 3.04, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद सुनना है, पॉइंट है 2 अंक के बाद और यहाँ पे 3 है। तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक 0 लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ से आपका दशमलव हट जाएगा, ठीक है। और 304 इंटू 2 से भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा 608 हो जाएगा। तो 2 बार में ऊपर कटेगा और यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार में इसको काटे, एक बार में ये, मतलब 10 बार में ये और ये 2 बार में। तो अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो पॉइंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 10 को अगर हटाऊँगा तो यहाँ पे पॉइंट चला जाता है ना, तो ये डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 का बी। नेक्स्ट चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न जो है देखिए, यदि एक आयत का परिमाप जो है 24 सेंटीमीटर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयत है और इसका पेरीमीटर इक्वल टू कितना होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है इसका आयत का 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2l प्लस बी। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 24 और यहाँ पर 2, तो l प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई जो चौड़ाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। 2 से भागे काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा ना। l प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितना हो जाता है 12, ये दोनों का जोड़ होगा कितना 12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू रखिए जो सबको सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसको माना x और इसको माना मैंने 2x, ठीक है। तो ये भी मेरा x हो जाएगा क्योंकि ये बराबर होता है, ब्रेथ दोनों बराबर होगा और लंबाई दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, तो 2x 4x 5x 6x, यानी कि 6x इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे 24, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौके 24। तो x का मान कितना आ गया मेरा 4 और दूसरा का मान कितना आ जाएगा 8, तो 8 चौक 32, यानी कि इसका एरिया होता है L इंटू बी, ठीक है। आयत का
एरिया निकालने जाएंगे यानी कि क्षेत्रफल निकालूंगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, सबको पता होगा, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। तो 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना, 32 स्क्वायर मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सॉरी। तो यही इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें से 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो मैं बोलूँगा यहाँ पर आपको 4 प्रश्न रहता है, ठीक है ना, जैसा कि बैंकिंग में रहता है 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, ठीक है। तो उसमें से आपको 4 प्रश्न तो इजीली बन जाता है, लेकिन एक प्रश्न जो है थोड़ा सा वाइटल होता है तो उसको आप नहीं कर पाते। तो 4 प्रश्न तो आपका कंफर्म आपको नंबर दिलाएगा। और यहाँ पर जो है रेलवे का ये तो इजी प्रश्न है, ये आप मुझ से ही बना पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है एक पाई चार्ट, और पहला प्रश्न जो है 29 नंबर, देखिए, जो छात्र गिटार बजाते हैं और उनका अनुपात वायलिन बजाने वालों से कितना है। तो गिटार कहाँ है, तो गिटार है 25%, तो गिटार और वायलिन यही पूछा है ना, तो 25% इस टू वायलिन है 16%, तो ये दोनों तो कटेगा नहीं, परसेंट हटा दीजिए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25:16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न को, यदि कुल छात्र 300 है तब तबला बजाने वालों और बीना बजाने वालों के बीच का अंतर कितना होगा। तो तबला कितना है 29 है और बीना कितना है 30 है, बीना बजाने वाले 30% है और तबला बजाने वाले 29% है, ठीक है ना। तो इसमें कितना का अंतर है, 1% का। 300 है तो इसका 1% कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो मुंह से ही बन गया। 31 नंबर देखिए, वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा। ये थोड़ा अच्छा है, देखिए 16% दिया हुआ है। हम जानते हैं कि ये एक जो गोला है ये 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो एक लाइन होता है ये सिंपल लाइन जो होता है 180 डिग्री का होता है, और इसको अगर डबल कर देंगे तो ये 360 डिग्री का होता है, तो यानी कि ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक गोला जो है 360 डिग्री के बराबर होता है, तो ये जो गोला है ये 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। और ये जो है देखिए 16% इसका निकालना है ना, तो ये 100% हो गया, और इसका जो 100% है वो कितना हो जाएगा 100%, और मुझे कितना निकालना है 16% ही निकालना है, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 अटे 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 छक 48 के 8 हाथ में रहा 4, 8 या 24, 25, 26, 27, 28, 288/5, सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं है, तो 288/5 हो गया। तो 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5 से 5 25, 3 हुआ 38, यानी कि 5 7 35, फिर 3 5 36, यानी 57.6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये डिग्री में आ गया कितना 57.6 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस पाई चार्ट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न को, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आप लोगों को कराऊंगा ताकि जल्द से जल्द आप लोग का पूरा ये 3000 प्लस क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाए। तो चलिए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को, ठीक है ना। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाए तो एक पुस्तक जो है 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे। सिंपल सा प्रश्न है। देखिए बोल रहा है यहाँ पर 7 जो पेज है 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं तो एक जो पुस्तक है 40 दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक पुस्तक जो है 40 दिन में पढ़ सकते हैं। अगर मुझे 8 दिन में पूरा पढ़ना है तो कितना दिन में पढ़ना पड़ेगा,
तो देखिए ये जो है 7 पेज प्रतिदिन रोज पढ़ते हैं तो 40 दिन में पढ़ सकते हैं। तो कितना पेज हम 40 दिन में पढ़ लेंगे, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 को 28, यानी कि 280 पेज जो है ये मैं पढ़ लेता हूँ 40 दिन में। ठीक है, अब मुझे कितना पढ़ना है, 8 दिन में पूरा पढ़ना है। तो 8 से डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, तो ये डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 8 या 24, 4 8 5 40, यानी कि 35 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, 8 पेज अगर प्रतिदिन पढ़ेंगे तो 35 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए 33 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ मैं 33 और 34 दोनों को ले लिया है। तो 33 नंबर जो प्रश्न है, देखिए कितने समय में 8,750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। देखिए ब्याज इक्वल टू दिया हुआ है, यानी कि इंटरेस्ट इक्वल टू दिया हुआ है प्रिंसिपल इंटू 6/25वां हो जाता है। ठीक है, तो मैं P को इस तरफ ले जाता हूँ, इंटरेस्ट बाय P इक्वल टू कितना है 6/25। तो इंटरेस्ट कितना है 6 और P कितना हो गया 25 हो गया। तो यहाँ मैं PRT का फॉर्मूला देता हूँ, PRT/100 इक्वल टू SI होता है। ठीक है ना, तो SI का जो इंटरेस्ट है वो कितना है 6 है, तो यहाँ मैं 6 लिख दिया, और P कितना है 25 है, और नीचे 100 लिख देता हूँ, और रेट कितना दिया हुआ है 8, और T नहीं दिया है तो T लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है ना, अब मैं काटूंगा ऊपर ऊपर। ठीक है ना, तो 25 चौक 100, 4 दूना 8, 2 तिया 6, यानी कि 3 साल इसका टाइम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 3 ईयर आंसर हो गया। ठीक है ना, अब देखिए 34 नंबर प्रश्न को हल करूंगा। यदि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो वाई इक्वल टू 2x हो, यहाँ पे है लिख दिया है हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हूबहू पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक ना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, और y का वैल्यू कितना है 2x है। ठीक है, तो मैं यहाँ उसी को लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 25। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4x स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 25। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, 5x स्क्वायर हो गया, 5x स्क्वायर, और ये रूट को मैं उस तरफ लेके जाऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर में देखिए यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 से कटेगा 5 का 5, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 125 हो गया। अब मैं x इक्वल टू क्या लिखूंगा, रूट अंडर 125। ठीक है ना, यही होगा ना सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 125। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आ गया x का मान। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा से जाता हूँ, नहीं तो मैं मुंह से ही कर लेता इसको। ठीक ना, तो आप लोग के लिए ही बस ये इतना सॉल्व किया जा रहा है, नहीं तो इसको डायरेक्ट मैं हल कर देता डायरेक्ट। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को। तो 35 नंबर जो प्रश्न है, देखिए एक बस जो है 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय कर सकती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे, डी निकालना है, और आप लोग को पता होगा स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यहां पर देखिए क्या है, 12 सही 2/5। ठीक है ना, 1 घंटे में जाता है, 1 घंटे में क्या जाता है 12 सही 2/5, और यही दूरी जो है या वो कितनी दूरी में तय करेगा, जो कि 2 सही 3/4 घंटे में तय कर सकती है दूरी। ठीक ना, तो ये दोनों को मैं अगर इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा, देखिए
12 पंचे 60, 60 61 62, ठीक है। 62/5 इंटू 4 दूनी 8 या 12, 12/8, ठीक है। चार दूनी 8, 3 11, ठीक है। 11/4, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2, 31, ठीक है। 31 को 11 से गुना करना है और 2 को 5 से गुना करना है, तो 5 दूनी 10 नीचे में, और 1 3 1 4, ठीक है, और 3 341 ऊपर में हो जाएगा। अब इसका अगर 10 हटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 34.1, यानी कि सॉरी 34.1 किलोमीटर आ जाएगा इसका डिस्टेंस टोटल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 34.1 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसी में दिया हुआ है 34.1 किलोमीटर। अब देखिए 36 नंबर प्रश्न को, A/B = 2/5 और B/C = 3/4 दिया हुआ है, तो A/C निकालना है, ठीक है ना। तो इसको और आसान है, देखिए पहले ऐसे लिख दीजिए A/B/C, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2/5, अच्छा। B/C कितना दिया हुआ है, 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर जेड फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, ठीक ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 5 चौक 20 यहाँ लिखना है, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पर ए ये हो गया, देखिए A B और ये C, ये तीनों का मान है ये, ठीक है। और A/C मुझे पूछा है, तो 6/20, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 तिया 6, 2 दहा 20, ठीक है। 3/10 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चलिए। देखिए 37 नंबर जो प्रश्न है, एक विद्यालय में 1200 छात्र से उनके आगमन के वाहन के बारे में पूछा गया। प्राप्त सूचकांकों को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो इस सूची में सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करना है कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार जो है 150 डिग्री है, ठीक है। टोटल कितना है, 1200 छात्र है, टोटल स्टूडेंट कितना है, 1200 है, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 1200। और मुझे पता है कि जो गोला होता है, ये जो गोला होता है ये अपने आप में कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो टोटल दिया हुआ है, टोटल बाय टोटल कर देता हूँ, तो 360 इंटू कितना निकालना है मुझे, 150। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। 12 1 का 12, 12 तिया 36, 3 5 15, ठीक है। तो यानी कि 500, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न, देखिए यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है एक छड़ है, ये देखिए ये 12 मीटर लंबी है टोटल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो है इसकी 12 मीटर लंबी है, ठीक है। ये और इसको मुझे काटना है 25 बराबर भागों में, ठीक है। तो प्रत्येक की लंबाई कितनी होगी। तो मैं पहले क्या करूँगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लूँगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो 12 को मैं 100 से गुना करूँगा तो 1200 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में, और इसको 25 से डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि 48 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में ही पूछा गया है, ठीक है। तो 48 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 38 नंबर में बताया। अब 39 नंबर देखिए, 39 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3 है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस था और यहाँ पर प्लस हो गया, और ये जो है इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा और यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये इसका राइट आंसर होगा 3, ठीक है ना। देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको।
ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपको मालूम होगा, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए 39 नंबर जो है, देखिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आप लोग के लिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैं इस तरफ लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, देखिए इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब आप लोग को पता होगा एक फार्मूला अलजेब्रा का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, ये फार्मूला लिखते हैं हम लोग, देखिए इसके बराबर लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं पे इसको सॉल्व करना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसको अगर ए बोल दूँ पूरा को और इसको बोल दूँ बी, तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 1/3 है। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है मुझे कितना है, यहाँ पे जो सॉरी ये जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/3। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1/3 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो देखिए ये 3 तो उधर जाकर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये 3 डायरेक्ट रेसिप्रोकल है इसका। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न होगा ना, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टच कर दीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना सारा मैं एक्सप्लेनेशन किया, नहीं तो मैं आपको बता दिया था कि यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा ना, तो आप देखते साथ बता दीजिएगा कि ये होगा, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको, और ये वाला 2 फार्मूला आपको याद रहेगा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर ये टिक कर दीजिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए, यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM जो है 9 तथा 360 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 संख्या दिया हुआ है, 5x और 8x, ठीक है। और यहाँ पर LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि पहला जो होता है क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो 9 इंटू 360, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए 58 40x स्क्वायर 9 इंटू 360, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए और 4 से 4 नमा 36, 9 नमा 81, 81 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 41 नंबर को देखते हैं। यदि a प्लस बी जो है -2 है और a माइनस बी इक्वल टू 12 है, तो b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो और सिंपल है। तो यहाँ पर a प्लस बी जो दिया हुआ है -2 और a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 12। यहाँ पर मुझे b का मान ज्ञात करना है ना, तो मैं साइन चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो ये काट देता हूँ, और यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर साइन चेंज किया तो ये प्लस और ये माइनस ये कटेगा, ठीक है। ये मैंने काट दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 2b इक्वल टू, और 12 माइनस माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, 12 दूँ 14, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी कि माइनस का 7। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 41 नंबर था और ये 40 नंबर था। तो चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 42 नंबर जो प्रश्न है, देखिए, यदि घड़ी की MRP
₹4,750 है तथा उसकी बिक्री 12% की छूट दी जाती है। बिक्री पर जो है उसका 12% का छूट दिया गया है, यानी कि डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। यदि दुकानदार ने उसे उस घड़ी को ₹3,850 में खरीदा है, यानी कि उसका सीपी कितना है 3,850 है, तो उसका लाभ कितना होगा, तो प्रॉफिट पूछ रहा है। तो एमआरपी जो है ये कितना दिया हुआ है ₹4,750, ये रुपए में है और ये 100% होता है, ठीक है, इसको 100% मान लेते हैं। अच्छा, अब इसमें 12% का डिस्काउंट दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो देखिए 4,750 का 88% निकालूंगा तो क्या करूंगा, देखिए पहला तो मैं 0 से 0 काट देता हूँ, ठीक है। 2 से काटता हूँ, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 5 से काटिए, 5 नमा 45, 2 पंचे 25, 95 खत्म हो गया। 95 इंटू 44 है ना, तो यहाँ पर देखिए 11 इंटू 4 कर दूंगा तो 40 हो जाता है ना, तो 4 से पहले इसको इंटू कर लीजिए। 4 पंचे 20 के हाथ में रहा 2, 9 चौके 36, 37, 38, 380, 380, 0, 8, 8, 9, 10, 11, हाथ में 1, 4, तो 4,180 हो जाता है, ठीक ना। तो 4,180 हो गया, ये 88% के बराबर, ठीक है। अब मुझे सीपी तो मुझे पता ही है रुपए में, ठीक है, ये सीपी मुझे पता ही है, इसको माइनस कर देता हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या निकल गया, एसपी निकल गया, और सीपी माइनस कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा ₹3,850। तो ये कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 3, ठीक है, यानी कि ₹330 जो है ये प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 42 नंबर सॉल्व हो गया। 43 नंबर को देखते हैं, चलिए। तो 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 4 विभिन्न प्रेक्षणों का माध्य जो है 17.5 है। जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है इसमें जोड़ा जाता है तब इसका नया माध्य कितना होगा। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, 4 से इंटू कर दूंगा 17.5 को, तो 7 दूनी 34 एक 35, ठीक है। तो 35 दूना 70, यानी कि 4 बार में अगर गुणा करूंगा तो 70 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए 4 का 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या किया 2 से इंटू किया पहले 17.5 को, तो 7 दूनी 34 होता है, 5 का 1, ठीक है। 5 इंटू 2 करूँगा तो 1 हो जाएगा, 35 हो गया, 35 दूना 70, यानी कि 70 हो गया मुझे 4 प्रक्षेपणों का माध्य, ठीक है। अब ये 4 प्रक्षेपणों का माध्य कितना हो गया 70। अच्छा, इसमें एक नया प्रक्षेपण जोड़ा गया जो जिसका मान था 20, यानी कि हो गया कितना, टोटल हो गया 90, ठीक है। अब इसका नया माध्य कितना हो गया, ये तो 4 तो था ही और एक इसका 5, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 18 पचे 90, ठीक है। 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 पचे 90, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर प्रश्न को। अब यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 के 28/3/2016 के शिफ्ट 3 को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, देखिए 44 नंबर, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 24√3 हो तो इसका परिमाप जो है, यानी कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर जो होता है इसका ज्ञात करना है। पेरीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी कि एरिया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है देखिए ऐसा होता है, इसका सब भुजा बराबर हो, यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा, ठीक है। ये तीनों भुजा जो है एक दूसरे का बराबर हो, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, वही समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है इसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू a², ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एरिया कितना दिया हुआ है मुझे 24√3, और यहाँ पर √3/4 ये तो फॉर्मूला में ही है, और a², ठीक है। तो √3 से √3 कट गया, और यहाँ पर देखिए ये तो उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा डायरेक्ट, तो 24 चौक 96 a²। इसको इस तरह से नहीं,
तो 24 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 6, ठीक है, और ये 4 इधर आ गया। अब ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, तो स्क्वायर को इस तरह भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा इस पर, तो 4 इंटू 6 इंटू 4 इक्वल टू ही हो जाएगा। यानी कि देखिए 4 4 तो कॉमन है, तो 4 निकल गया, ठीक है, 4 निकल गया, 4√6 हो गया। ए का मान कितना हो गया, 4√6। तो ये भी 4√6, ये भी 4√6 और ये भी 4√6, क्योंकि तीनों का मान बराबर होता है, तीनों जो है तीनों भुजा का मान जो है बराबर होगा तभी वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है, यानी कि समान भुजा होता है सबका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 12, और इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 3a इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए तो पता है और 3 से गुना कर लीजिए 4√6 को, तो 4 × 12√6, आंसर यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर प्रश्न को। तो 45 नंबर प्रश्न जो है, यदि कोई व्यक्ति किसी पंक्ति में दोनों ओर से 14वें स्थान पर हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो एक व्यक्ति है ए, जो देखिए इधर से भी 14 स्थान पर है, 14 पे है, और इधर से भी 14 पर है, तो इसको 2 बार काउंट कर लिया गया है ना। तो इधर 13, इधर 13, 26 और एक ये खुद का 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज यहाँ पर 45 प्रश्न को लिए थे।